दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आपका पेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अब मुश्किल से सिर्फ 8 या 9 दिन बाकी हैं और 10वें दिन आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। तो हम घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो मैथ का पूरा एक सेट में जो 25 क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवा रहे हैं। 5 क्वेश्चन वो जो नॉर्मली आते हैं और 4 DI मतलब 4 DI का 20 क्वेश्चन। तो आपको सारे सॉल्यूशन यहीं मिल जाएंगे। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है। तो ये तो बहुत ईजी है, अब मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए 50 से इसको काटेंगे 4 बार में जाएगा और इधर ये जाके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इधर ये अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना होता है, 576। यही नॉर्मली करना था क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, एक व्यक्ति की आय 25% बचत करता है। 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब 1/4 हो गया। यदि इनकम उसकी 4 रुपये रहती, मैं लिख दे रहा हूँ, यदि इनकम 4 रुपये रहती तो 1 रुपये की बचत करता वो, मतलब सेविंग करता। तो पहले मैं खर्चा लिख दूँ, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख दूँ तो ज़्यादा साफ तो समझ में आएगा। और यहाँ नीचे मैं सेविंग लिख दे रहा हूँ। देखिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इसलिए मैं बेसिक में नहीं जा रहा हूँ या फिर एकदम नीचे नहीं जा रहा हूँ। मोटा मोटी समझिए, नीचे वाले को हम ओरिजिनल मान लेते हैं। मतलब यदि हम 4 रुपये कमाते हैं तो उसका 25% यानी 1 रुपया हम बचत करते हैं, यानी सेविंग 1 रुपया बचत करते। कमाई हमारी 4 रुपये, 1 रुपया बचत है, तो खर्चा कितना कर रहे हैं, 3 रुपया कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। 4 रुपया कमाई, 3 रुपया खर्चा कर दिया, तो सेविंग तो 1 ही रुपया बची ना। अब फिर करा, उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, यानी इसको हम 20% हमारी इनकम बढ़ गई। तो कितना होगा, इस परसेंट को कांस्टेंट रखिएगा, बदलना नहीं है। 20 चौक को 80, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है कि उसकी बचत समान, मतलब जो बचत है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो यहाँ बचत है वो पहले, कहने का मतलब उसकी जितनी भी इनकम बढ़ी है वो सारा खर्च कर दे रहा है। उस बढ़ी हुई इनकम से कोई भी पैसा नहीं बचा रहा है, इसलिए उसकी जो सेविंग है समान है। मतलब हमने जितना कमाया है उतना हमें खर्च करना है। तो यही पूछ रहा है कि हमारा खर्चा, उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हो गई। तो व्यय में मान लिया X% की वृद्धि हुई। अब 80 कमा रहा है तो 80 खर्चा भी कर देगा, तभी तो उसकी सेविंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी तो उसकी सेविंग पहले ही जितनी बचेगी। यदि जो इनकम उसकी बढ़ी है उसमें से यदि कोई भी पैसा बचाएगा तो उसकी जो सेविंग है वो भी तो बढ़ जाएगी। तो सेविंग बोल रहा है सेम है, तो सेविंग में कोई नहीं है, बस अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 3 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी की 6, बचा 20, 3 छक 18, 26 सही 2/3%, यही उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। तो इसकी लैंग्वेज में दम था, यदि आप इसकी लैंग्वेज पकड़ ले जाते तो क्वेश्चन इजीली हो जाता। देखिए मैंने ये सारे चीज़ें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस अपने चैनल में पढ़ा रखा है, बस ये है कि कोई इसे जानता नहीं है, अभी नया नया ओपन किया है मैंने। तो आप लोग यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में जो तैयारी गवर्नमेंट जॉब की करते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और उनसे कहिएगा वो आगे फॉरवर्ड कर दें। इसी तरह लोगों को जब पता चलेगा तो चैनल थोड़ा सा फेमस होगा, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो भला ही होगा। आइए इसके बाकी क्वेश्चनों पे मैं चलता हूँ। दोस्तों बाकी 3 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर DI पे चला जाएगा, ठीक है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। तो ये तो फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको आप A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। अब ये जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है उसको मान लीजिए। देखिए ये एक यहाँ है, एक यहाँ, यानी A मिलके A² हो गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस मैंने उतार दिया। ये B माना है तो 2 बार हो जाएगा तो B का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस A ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो मतलब A गुणे B हो जाएगा। अपॉन में 1A 2A 3A, यानी AQ हो जाएगा। प्लस है तो ये 3 बार है तो 3BQ हो जाएगा। अब फार्मूला आपको जिसको याद है वो तो सॉल्यूशन कर ले जाएगा। तो A² प्लस B² माइनस AB, इसका होता है एक कोष्टक में A प्लस B, एक कोष्टक में A² प्लस B² माइनस AB।
इससे ये पूरी तरह कैंसिल, तो 1/a प्लस b, यही आंसर है। तो a की जगह क्या है 753 प्लस 247, 7 2 9, ये 53 4700 यानी 1/1000। ये जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये इजी है, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हाई स्कूल मांगा है क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि वो पीएचडी मांग दिया है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए कितना इजी, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एकदम सेम पैटर्न पर इसने प्रैक्टिस सेट बना रखा है घटना चक्र की। अब यही देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और ये देखिए, तो ये सब दिमागी है। देखिए एक संख्या उस तथा उसके 3/5 भाग का अंतर के मध्य का अंतर इतना, तो मान लीजिए संख्या x है, x का 3/5 यानी 3x/5, 3x/5 का अंतर पूछा, तो इसलिए माइनस लगा दिया, कितना है 274। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जिसको आता है वो तो डायरेक्ट करेगा, 5 इधर, 5x में से 3x गया, 2x/5 बराबर 274 हो गया। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 274/2 इधर आ जाएगा और ऊपर में 5 चला जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है 20%, तो यहीं लिख के हम निकाल ले डायरेक्ट, या इसको निकाल के आगे निकालना वही काम है। चलिए हम निकाल देते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 2 1 कम 2, 2 3 बार में जाएगा और 7 बार में जाएगा, तो 137 गुणे 5। अब ये आएगा तो इसका हमें 20% निकालना है, 20% निकालना है। अब देखिए इसका बहुत से बच्चे इसका गुणा करेंगे, देखिए हम एकदम इजी बताते हैं समय कैसे बचाता है। बहुत से बच्चे इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18 को 8, हासिल लगा 1, 5 1 6। अब इसका वो क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, 20% बोला है तो 20/100 ऐसे करेंगे, फिर 20 से इसको काटेंगे 5 बार में, फिर इसको काटेंगे, तब जाके आंसर मिलेगा। मैंने क्या कहा, इतना आ गया तो गुणा करने की क्या ज़रूरत है, 5, ये हमारा इतना है। 20% की हमने 20% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू बता रखी है, 1/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल, यही बचा, यही हमारा आंसर। अब यहाँ भी आप काटते तो यही आता है, देखिए यही काटना था ना 5 से, इसको काटिए, कितना है 5 1 कम 5, यहाँ बचा 1, ये 18 उतरा 8, 5 3 15। अब देखा 13 कहीं नहीं है, यहाँ भी आप बच सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे 15 बचा कितना 3, आइए 5 उतारेंगे, 5 7 35, तब जाकर करेंगे। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। यदि आपको टाइम बचाना है तो इसी तरह, कैलकुलेशन भी कम हो गया, टाइम भी बच गया। अब वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन को दे दोगे तो वो क्वेश्चन 1 नंबर आपको और दिला देगा ना, तो कैलकुलेशन में क्यों वेस्ट टाइम कर रहे हो। यही सब है स्मार्ट स्टडी दोस्त। स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन स्मार्ट स्टडी है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बस आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। देखिए एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसमें 4 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से अंतिम 3 का, मतलब लास्ट का, देखिए लास्ट 3 लोगों का औसत कितना दिया है 20 वर्ष, तो 3 में 20 का गुणा कर दिया, तो अंतिम 3 लोगों का 60 वर्ष आ गई आयु। फिर आगे बढ़ा, प्रथम मतलब फर्स्ट 3 का है, फर्स्ट 3 का समझ लीजिए ऐसे, तो 3 लोग इसमें भी हैं, इनकी आयु का औसत कितना दिया 21 वर्ष, कितना हो गया 63। ये शुरू के 3 लोग हैं, जैसे 1 2 3 लोग हैं ना, तो शुरू के 3 लोगों का औसत है। और ये लास्ट में देखिए ये 4 लोग बैठे हैं, तो ये इधर के 3 लोगों का औसत ये है, ठीक, और इधर के 3 लोगों का औसत ये है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है, इस चीज़ को आपने पकड़ लिया ना तो आपका आंसर हाथ में, ठीक। आगे क्या कह रहा है, तो प्रथम यानी पहले व्यक्ति की आयु 26 है, यानी इधर ये 1 2 3 लोगों में से ये पहला जो है इसकी आयु 26 दिया है, तो इसमें से हम 26 घटा दें तो
कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 6 13, 5 में से 2 गया, 3, 37। तो ये इन दोनों की आयु बची ना, इन दोनों की बीच वाली की आयु बची, इन्हीं बीच वालों की बची ना। अब हमसे पूछा क्या है, अंतिम छात्र। अंतिम छात्र तो इसमें है। यदि इन तीनों के औसत में से हम इन दोनों का एज ये घटा दें तो ये चौथे वाली की आयु बचेगी, बस -37 कर दीजिए। 37, 3 40, 20 60, यानी 23 आ जाएगा अंतर। 23 कहाँ है, ये यही बस लैंग्वेज का खेल है। देखिए कितना लंबा खेला था, देखिए पूरा आधा इधर का बॉडी आधा भर गया, लेकिन सलूशन सिर्फ दिमाग में करने वाला था। तो आइए अब इस सेट के डीआई पे चलते हैं। ये डीआई दी हुई है, ये घटना चक्र प्रैक्टिस नंबर सेट 6 की डीआई है। और ये मत सोचिएगा कि हम अपने मन से, आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट रखे होंगे या तो नेट पे डाउनलोड कर लीजिएगा, तो देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, आइए अब चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों का राजस्व करोड़ों में है। ये मत सोचिएगा ये 500 है, ये करोड़ों में इधर भी है इधर भी है, ठीक। तो ये करोड़ों में 500 करोड़ इसको बोला जाता है, ठीक है। में दर्शाया गया उपयुक्त रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का इधर उत्तर दीजिए। इधर ये जो है 2011 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, ठीक। और ये 11 में 500 करोड़ है, 12 में 280, 13 में 470, ऐसे करके है। और इन्हीं का अध्ययन करके हमें 5 क्वेश्चन देगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन और किया जाएगा हम लोग। तो आइए पहले क्वेश्चन में करते हैं। दिए गए वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ों में क्या है, मतलब औसत एक तरह से निकालना है। तो पांचों को जोड़ दीजिए, मैं यहाँ लिख कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम हॉल में मत जोड़िएगा, मुझे समझाना है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। 650 है, फिर कितना है 400, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ 910। और देखिए 8 7 15, 5 20, 1 21 को 1 हासिल लगा 2, ये 0 है, इसको मत छोड़ दीजिएगा। 2 2 4, 4 6 10, 10 9 18, 18 5 9, 18 दूनी की 27, ठीक। 5 2 7 2 9, 9 9 18, 5 2 7 2 9, 9 9 18, 10 28, 28 आ रहा है, ठीक। 9 9 6 15, 5 20, हाँ 28, ठीक। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 चौक को 24, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, मतलब 4 तो सभी में है। तो 24 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 उतार लिया तो 6 छला के 36, 36 यहाँ जाएगा तो 5 बचेगा, ये 0 उतरेगा। देख लेते हैं पहले 46, इसमें 46 तो है ही नहीं, इसमें भी 46 नहीं है, इसमें 46 है, इसमें 46 है, मतलब एक बार हमें और भाग लेना है। 8 बार जाएगा 48, ठीक। 8 बार जाएगा यानी 68 कहाँ है, ये वाला। तो आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। इसी तरह आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में करना है, ठीक है। आइए अब इस पे चलते हैं। इसमें क्या किया है, 2011-12 के राजस्व में कितने % कमी है। 11 से 12 में कमी हुई। देखिए पहले 11 में 500 थी, 12 में 280 हो गई, कितने की कमी हुई, 500 पे 220 की कमी हो गई। अब ये 220 कहाँ आया, मैंने 500 में से 280 घटाया है, कमी बोला है ना, तो अब बस इसको परसेंटेज में बदलना है आपका आंसर। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी के 10, ये कितना हो गया 44। बस तो आपको कैलकुलेशन इजी बनाना है, ये नहीं कि बहुत टफ बना लेना है, ऐसा नहीं है। लोग को देखिए डीआई का कैलकुलेशन वाकई इजी आता है, बस आपको ना जोड़ घटाना गुणा भाग जितना आप तेज़ी से कर ले जाओ, और साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो इजी प्रोसेस है वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ऐसा नहीं है। इसको छोटा कीजिए, जब छोटा और कैलकुलेशन एक ही जगह करना चाहिए। आइए अब इसके बाकी क्वेश्चनों पर चलते हैं। इस डीआई के बाकी 2 क्वेश्चनों को आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा वर्ष 2015 में राजस्व और वर्ष 2014 के राजस्व का कितना %, यानी 15 वाला ऊपर रहेगा। 15 कहाँ है, 400। देखिए 15 है ना, 15 का ये है और 2014 का ये है, ठीक। तो इसको हम नीचे रख लेते हैं।
प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में कटा, 5 से ये 13 बार में कटा, ये कितना आ गया 800 बटे 13। तो 13 छक 78, 6 बच जाएगा, बचेगा 2, 78, फिर 0 उतरेगा, 13 कम 13, 13 कम 13 यानी 7 बचेगा, यानी 61 दशमलव कुछ आएगा। तो पहले 61 ढूंढ लेते हैं, इसी में केवल 61 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमारा टाइम ऐसे ही बचेगा। पूरा करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको आंसर मिल गया, अब मंजिल पे पहुंच गए कि हमारा ये आंसर है, तो आगे सोल्यूशन करने की क्या ज़रूरत है। अब जिसको करना है भाई वो करे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2013, 14, 15 का कुल राजस्व, 13, 14, 15 जोड़ लेते हैं। 13, 14, 15 तो जोड़ लूँ मैं, 4, 6, 4, 10, 4, 1400 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 70 इसमें का बचा है, 50 इसमें का, 7, 5, 12, ठीक, 7, 5, 12 यानी 120, यानी 1520 हो गया, ठीक। ये मैं 1520 लिख दे रहा हूँ। 1500 इसी तरह जोड़ा जाता है दोस्त। देखिए डीआई ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, आता है सब कुछ, बस कैसे करना है बस वो आप लोगों को पता है। और फिर क्या कहते हैं 6 वर्षों के लिए, ये तो गड़बड़ मैंने कर दी, अभी औसत मैंने सबका जोड़ के निकाला था, अब वो काम मुझे फिर से। तो देखिए एक चीज़ जब आप सॉल्व कीजिएगा एग्जाम हॉल में, तो एक बात तो उसको सर्किल बना के रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले का सलूशन आगे में काम आ जाएगा। अब इसको हम फिर से जोड़ने बैठेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं पहले ही क्वेश्चन में जोड़ चुका था। आइए अब फिर से जोड़ता हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे भी याद नहीं मैंने क्या जोड़ा था। तो 500 है, 280 है, 470 है, 470 क्यों है, इसको मैं 1520 डायरेक्ट लिख दूँ ना, मैंने 3 का तो अभी जोड़ा ही है। देखिए इन तीनों को तो मैंने अभी अभी जोड़ा है, ये 1520 आया तो मैं डायरेक्ट 1520 लिख दूँ ना इन तीनों का मिला के। अब बचा ये 510, तो ऐसे ही टाइम बचाया जाएगा दोस्त। 8, 2, 10, 1, 11 को 1 हासिल लगा 1, तो 1, 6, 6, 2, 8, 8, 10, 28 को 8 हासिल लगा 2, 1, 3, 38 आ रहा है। 5, 5, 10, 15, 15, 3, 18 को 8 हासिल लगा 1, 1, 1, 2, 28, 10, हाँ 28, 10 पिछली बार भी था यार। अब 28, 10 को हमें बदलना है परसेंटेज में, पूछा है ना कितना परसेंट है, तो बस अब इसको परसेंट में बदल देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हमें ढूंढना है, मतलब 2 बार 4 शुरू में है, 2 बार 5 शुरू में, मतलब 2 अंक तक तो हमें जाना ही है। तो 152, एकदम सिंपल, इसको ऐसे बना लीजिए ना जैसे बचपन में भाग करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ऐसे करेंगे जल्दी से आपको पकड़ में आएगा। ये 100 इसमें मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 281 से हमें भाग देना है, 5 बार ले जाएंगे तो 10 ही जाएगा, 8, 5, 40 यानी 5 बार जाएगा, पक्का जाएगा। 5 एकम 5, 8, 5, 40, 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी के 10, 4, 14, ठीक। अब ये 15, ये 5 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, इधर कट गया। अब इसको मैं उतारूंगा तो 5 बार तो 4 वाला तो ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए ये 9 है, ये 4 है, भाई 2 का 200 भी, इसमें से 250 भी लोगे, 4 बार जाएगा तो सीधे 1000 हो जाएगा। 250 का 4 गुना करोगे तो सीधे, यानी 4 ही बार जाएगा, आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी अब 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 8, 4, 8 है 32 को 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी के 8, 3, 11। अब इसमें से बचा तो यहाँ 6, यहाँ बचा 2, 26, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो फिर आगे सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आगे सोल्यूशन करने की क्या ज़रूरत है आपको, टाइम वेस्ट करने की। जब आपको सोल्यूशन मिल गया तो आगे करने की क्या ज़रूरत है। आइए इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इस डीआई का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए। आप वीडियो को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ठीक है। आइए अब इस पर हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। 2012-13 का औसत राजस्व 12 ये है, 12 ये है हमारा, और 13 ये है, तो 400 ये, 200 ये, 600 हो गए, और 7, 8, 15 यानी 6, 750 हो गए।
और 2 ही साल हैं, औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दूँ मैं। तो 2 से मैं डिवाइड कर दूँगा, कितना आया 2 3 6, बच्चा यहाँ 1 2 सत्ते 14 5, 275 आया। एक का तो मेरा निकल गया। अब 15 16 का बात करना है। 15 16 में आते हैं। 15 ये है, 16 ये है, तो ये तो सीधे सीधे लिख रहा है 910। 400 ये, 500 ये, 900 हो गया, 10 ये 910। अब 910 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसका भी औसत ही पूछा है, औसत राजस्व का। तो 2 से मैं इसको काट दूँ, 4 बिन में जाएगा, यहाँ बचा 1 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब इन दोनों का अंतर देखना है, तो 455 375 घटाना है, तो इधर तो 0 आ गया। ठीक, यहाँ बचा 5 8 आ गया, और यहाँ बचा 1 बस 80 आना चाहिए। 80 हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आगे मैं जब भी जो इसका सेट का बाकी जो DI के क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।